हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे BSOC 133 सोशोलॉजिकल थियरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज हम डिस्कशन करेंगे जो कि दिसंबर 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कैपिटलिज्म? कंपेयर मार्क्स एंड वेबर्स व्यूज ऑन कैपिटलिज्म। फर्स्ट हमें इसमें कैपिटलिज्म के बारे में बताना है, फिर हमें कंपेयर करना है किसके बारे में, मार्क्स और वेबर्स के किसके व्यूज़ पे कैपिटलिज्म के ऊपर का क्या व्यू था, दोनों का हमें क्या इसमें कंपेयर करना है। फर्स्ट हमें कैपिटलिज्म के बारे में एक्सप्लेन करना है कि कैपिटलिज्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ डुर्कीम ऑन सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। इसमें हमें बताना है किसका कंट्रीब्यूशन हमें डिस्कस करना है, किसका कंट्रीब्यूशन, डुर्कीम का कंट्रीब्यूशन किससे रिलेटेड, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन से रिलेटेड। इसके बारे में हमें क्या है डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्कस मार्क्स व्यूज़ ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसमें हमें डिस्कस करना है मार्क्स का व्यू किसके ऊपर, पॉलिटिकल इकोनॉमिक के ऊपर। ये हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है, हमें डिस्कस करना है। आपको फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है मार्क्स का जो पॉलिटिकल व्यू के ऊपर जो है, फिर उसके डिटेल में आपको एक तो आपको डेफिनेशन जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक से रिलेटेड होगा वो आपको डेफिनेशन लिखना है। फिर आपको उसके बाद में मेन बॉडी में आपको जो इसका कंट्रीब्यूशन है मार्क्स का, मतलब सॉरी कंट्रीब्यूशन ही जो मार्क्स का व्यू है किसके ऊपर, पॉलिटिकल इकोनॉमिक से रिलेटेड, वो आपको डिस्कस करना है। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ जर्मन फिलोसॉफी एंड आइडियलिज्म ऑफ मार्क्स आइडिया। इसमें हमें एक्सप्लेन करना है किसका इन्फ्लुएंस, किसका, जर्मन फिलोसॉफी का उन आइडियलिज्म्स और मार्क्स आइडियाज़ के ऊपर। ये हमें क्या है एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड मार्क्स मीन बाय एलिएशन एक्सप्लेन। इसमें हमें बताना है कि एलिएशन का मतलब क्या होता है और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर लास्ट में हमें कंक्लूजन के साथ में इसको एंडिंग करना है। ये एक आंसर फॉर्मेट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस मार्क्स व्यू ऑन सोशल चेंज एंड रिवोल्यूशन। फर्स्ट हमें बताना है कि सोशल चेंज और रिवोल्यूशन का मीन्स क्या, मतलब हमें कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के साथ में। फिर हमें मेन बॉडी में आपको बताना है कि मार्क्स का क्या व्यूज़ है किसके ऊपर, सोशल चेंज पे और रिवोल्यूशन के ऊपर। ये आपको डिटेल में डिस्कस करना है। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम में 20 मार्क्स का आता है, तो आपको कम से कम 5 या 4 या 5 पेज आप लिखोगे तो ये इनफ है मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो आपको 5 पेज आपको लिखना ही पड़ेगा कंपलसरी, या 4 पेज भी लिखोगे तो भी इनफ है। मतलब जरूरी नहीं है 5 पेज लिखो, बट आपको 4 पेज लिखना है, बट एकदम अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है और एकदम मतलब एकदम पूरे से खाली नहीं छोड़ना है, एकदम अच्छे से पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है, आपको बुलेट पॉइंट वाइज लिखना है। उसमें एग्जाम्पल्स ऐड करना है, फिर आपको डायग्राम्स या फ्लो चार्ट से कुछ ऐड करना है। मतलब आंसर राइटिंग फॉर्मेट के हिसाब से आपको मतलब लिखने की कोशिश करने से कि इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन, मतलब अगर ऐसे फॉर्मेट में लिखोगे तो आप इजीली मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो आपको ऐसे लिखना है। अगर आपको ऐसे मतलब अगर आप कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कुछ भी आंसर्स अगर चाहिए तो आप सिंपली पे गूगल पे आप टाइप करोगे तो आप इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 का हम देखते हैं, जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, फिर मेन बॉडी में आपको क्या व्यू से मार्क्स का वो हमें एक्सप्लेन। फर्स्ट में हमें क्या करना है, सोशल चेंज और रिवोल्यूशन का आप सिंपली क्रॉमिक पे या गूगल पे टाइप करना है कि सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट और रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। ये टाइप किया, अपने नोटबुक में आपने क्या नोट आउट कर लिया कि दोनों का क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में सोशल चेंज से रिलेटेड आपको एग्जांपल देखना है, और फिर इसकी रिवोल्यूशन से रिलेटेड क्या एग्जांपल्स है वो आपको देखना है। फिर लास्ट में आपको मेन बॉडी में देखना है, ये टाइप करना है, आपको सर्च करना है कि मार्क्स व्यू ऑन सोशल चेंज एंड रिवोल्यूशन। तो इसमें से आपको कम से कम 12 या 13 पॉइंट्स आपको लिख लेना है। मतलब कॉमी से आपको कोई भी अभी जो सर्च किया जो पेज आता है तो उसमें से आपको कोई भी सिंपल से 13 या 12 पॉइंट्स आपको उठाकर हमारी पिकअप करना है, मतलब उठा लेके आपको नोटबुक में आपको वो लिखना है। फिर लास्ट में आप कंक्लूजन भी इस पर टाइप कर सकते हो, जैसे कि सोशल चेंज या रिवोल्यूशन के ऊपर कंक्लूजन किसका, मार्क्स व्यू का, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये बहुत सिंपल है। आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स आप इजीली क्रॉम करके आप या गूगल करके आप इजीली मतलब और मिल सकता है आपको। तो आपको इसी तरह आपको सारे सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं और एकदम सिंपल पॉइंट्स की आप फाइंड आउट करने की कोशिश करना, ना कि हार्ड सेंटेंस वगैरह। इजी सेंटेंस आपको फाइंड आउट करना है और वही आपको एग्जाम में लिखना है। और डायग्राम भी रिलेटेड आपको टाइप करने की कोशिश करना है, मतलब डायग्राम डालने की कोशिश करना है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हाट इज डायलेक्टिकल मेटलिज्म, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द व्यू पॉइंट ऑफ मार्क्स। जैसे कि हमें इसमें फर्स्ट बताना है कि डायलेक्टिकल मेटलिज्म क्या है, फिर हमें मेन बॉडी में हम इसका क्या रेफरेंस बताना है, किसका क्या व्यू पॉइंट था, किसका मार्क्स का डायलेक्टिकल मेटलिज्म के ऊपर, ये हमें एक्सप्लेन करना है किसमें, मेन बॉडी में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में कंपेयर मार्क्स एंड वेवर्स व्यूज़ ऑन क्लास, इसमें हमें कंपेयर करना है किसका व्यू, क्लास किस पे व्यू, क्लास के ऊपर दोनों का क्या व्यू था, किसका, मार्क्स और वेवर्स का। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन मार्क्स एंड वेवर्स व्यू ऑन डिवीज़न ऑफ लेबर, इसमें हमें बताना है कि एक्सप्लेन करना है किसका, मार्क्स और वेवर्स का व्यू किस पे, डिविजन्स ऑफ लेबर पे क्या है, ये हमें एक्सप्लेन करना है, दोनों का, मार्क्स का भी और वेवर्स का भी व्यू किस पे, डिविजन्स ऑफ लेबर पे। फर्स्ट हमें डिविजन्स ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, फिर हमें मेन वर्ड में दोनों का एक्सप्लेन करना है कि क्या दोनों का व्यू है किसके ऊपर, डिविजन्स ऑफ लेबर पे। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस मार्क्स व्यू ऑन पॉइंट ऑन क्लास स्ट्रगल, इसमें हमें डिस्कस करना है किसका, मार्क्स का व्यू पॉइंट किसके ऊपर, क्लास स्ट्रगल के ऊपर। फर्स्ट हमें क्लास स्ट्रगल के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है विथ एग्जांपल्स के साथ में, फिर हमें मेन पॉइंट में हमें डिस्कस करना है किसका व्यू, मार्क्स का व्यू किस पे, क्लास स्ट्रगल पे। क्वेश्चन 11, एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडियाज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट्स एंड सुसाइड, इसमें हमें एक्सप्लेन करना है किसका, सेंट्रल आइडियाज़ ऑफ डिविजन्स ऑफ लेबर के बारे में, सोशल फैक्ट और सुसाइड के बारे में, ये हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है 1 by 1, मतलब मेन बॉडी में हमें एक फर्स्ट डिविजन्स ऑफ लेबर, फिर सोशल फैक्ट एंड सुसाइड। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज सोशल फैक्ट, आउटलाइन इस मैन कैरेक्टरिस्टिक, हमें बताना है कि सोशल फैक्ट क्या है, क्या इसके एग्जाम्पल से, फिर मेन बॉडी में हम इसके मैन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके फीचर्स क्या है, ये हमें एक्सप्लेन करना है इसमें मेन बॉडी में डिटेल में आपको करना है, कम से कम 1 या 2 पेज में आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक का मतलब एक्सप्लेन करना है, फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 30, डिस्कस द डुर्कीम नोशन ऑफ सोशल सॉलिडरिटी, इसमें हमें डिस्कस करना है किसके ऊपर, डुर्कीम का नोशन किसके ऊपर, सोशल सॉलिडरिटी के ऊपर, यह हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट हमें सोशल सॉलिडरिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल्स, देन आपको डिस्कस करना है डुर्कीम का नोशन किसके ऊपर, सोशल सॉलिडरिटी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज आइडियल टाइप, आउटलाइन इज मैन कैरेक्टरिस्टिक, इसमें हमें बताना है कि आइडियल टाइप्स क्या है, क्या इसका मतलब होता है, क्या इसके एग्जाम्पल से, फिर हम इसके क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक से, ये हमें एक्सप्लेन करना है, आउटकम डिस्कस करना है, हमें एक्सप्लेन करना है आपको डिटेल में, फिर आपको लास्ट में कंक्लूजन, आपके सभी क्वेश्चन आंसर्स में आपको लास्ट में कंक्लूजन आपको एक 1 पेज में आपको कम्प्लीटली लिखना ही होगा, और ताकि आपको 1 पेज मतलब 5 पेज भी अगर आप कम्प्लीटली करना चाहोगे तो आपका 1 पेज तो पूरा कंक्लूजन का ही होगा। कंक्लूजन में आपको पूछ जाता था पूरा एंडिंग और स्टार्टिंग से एंड तक करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंक्लूजन में कम से कम 5 या 6 लाइन्स लिखोगे तो भी इनफ है इतना लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द वेवर्स थियरीज ऑफ सोशल एक्शन, इसमें हमें डिस्कस करना है किसका, वेवर थियरी किसके ऊपर, सोशल एक्शंस के ऊपर। फर्स्ट हमें सोशल एक्शन के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, फिर हमें डिस्कस करना है किसके बारे में, वेवर थियरीज ऑफ सोशल एक्शन के बारे में एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद में कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन आप सोशल एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो, डेफिनेशन, या आपने जो मेन बॉडी में इसका वेवर थियरी लिखा होगा इसके ऊपर, सोशल एक्शन के ऊपर, उसमें से कोई भी 4 या 6 लाइन्स आप एज इट इज भी लिख सकते हो, तो भी आपको मार्क्स आपको इजीली आप स्कोर कर सकोगे। तो आपको कंक्लूजन में ऐसे ही लिखना है। नंबर 16, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, ऑथोरिटी एंड इट्स टाइप, इसमें हम एक्सप्लेन करना है किसका कॉन्सेप्ट, पावर का, ऑथोरिटी का, और क्या इसके टाइप से ये हमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी, इट्स मेजर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, हमें बताना है कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, एग्जाम्पल्स के साथ में बताना है, और क्या इसके मेजर, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ से रिलेटेड एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर सकते हो, डायग्राम या फ्लो चार्ट भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आपको अपने आंसर्स में डालने के मतलब ऐड करने की कोशिश करनी है इसको, फ्लो चार्ट, डायग्राम से एग्जाम्पल्स को। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कस डुर्कीम्स पर्सपेक्टिव्स ऑन रिलीजन विथ रेफरेंस टू द स्टडी ऑन टोटेमिज्म, हमें इसमें डिस्कस करना है डुर्कीम्स पर्सपेक्टिव किस पे, रिलीजन्स पे, किसके रेफरेंस से देखिए, स्टडी ऑफ टोटेमिज्म से रिलेटेड। कंपेयर, क्वेश्चन नंबर 19, कंपेयर मार्क्स एंड वेवर्स व्यूज ऑन कैपिटलिज्म, फर्स्ट हमें कैपिटलिज्म बताना है, फिर हमें कंपेयर करना है क्या, मार्क्स और वेवर्स का व्यू किसके ऊपर, कैपिटलिज्म के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 20 शॉर्ट नोट हमें बताना है किसका, डिह्यूमनाइजेशन ऑफ द वर्किंग क्लास एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, इसके बारे में शॉर्ट नोट बताना है। ये दो शॉर्ट नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। ये क्वेश्चन अक्सर ये शॉर्ट नोट अक्सर एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, तो आपका ये शॉर्ट नोट आपको कंपलसरी याद करना है। क्योंकि टोटल सिर्फ 20 क्वेश्चन ही है। अगर टोटल 20 क्वेश्चन भी आप एग्जाम में करके जाओगे तो आप इजीली मार्क्स स्कोर 90 सब इजीली स्कोर कर पाओगे। तो आपको ये 20 क्वेश्चंस करके जाना है। अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कमेंट करना मुझे कि आपको इसके आंसर चाहिए, या सिंपली आप क्रोम में करके या गूगल पे सर्च करके भी आप आपका एग्जाम में इसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो। और ऐसे और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन इग्नोर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियोज़ को देखें और अपने आने वाले एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।